जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम XY ग्रुप के सेट्स कर रहे थे। आज हम बात करेंगे सेट नंबर 7। हमने 6 पहले से कंप्लीट कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सेट नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कंजक्शन हम यूज़ करेंगे। सेंटेंस लिखा है, ही स्कोल्डेड मी। स्कोल्ड का मतलब होता है बेटा डांटना, V2 है। उसने मुझे डांटा। ही वॉज माई फादर, वह मेरा फादर था। अब इसका क्या मतलब निकलता है, अब इसको समझते हैं। देखिए, देन का यूज़ तो शायद नहीं होगा। ही स्कोल्डेड मी देन ही वॉज माई फादर, तब वो मेरा फादर था, ऐसा नहीं है। फादर होगा तो हमेशा ही रहेगा। व्हेन, जब वो मेरा फादर था, तो अब क्या है, एज दो। अब जैसे हम इस बात पे बात करते हैं, जैसे कि मानो की का अर्थ निकलता है। आप इसको समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे होता है आई विश, एज इफ, एज दो और वुड डैट। जनरली हम इनके साथ में जब भी यूज़ करते हैं तो इनके साथ में आता है वर। मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर वर नहीं आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, V2 यूज़ करते हैं। ठीक है। सेंटेंस में जब हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ही स्कोल्डेड मी। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो एज दो है। एज दो का मतलब होता है बेटा मानो की, मानो की। आई विश का मतलब होता है काश। एज इफ का मतलब होता है मानो की। और वुड डैट की हम बात करें तो वुड डैट का मतलब भी क्या होता है बेटा, काश होता है। ये इमेजिनरी सेंटेंस होती हैं, इनमें हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ही स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, मानो कि वह मेरा फादर हो। मतलब वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो मेरा फादर हो। तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हाउएवर, फिर भी नहीं आएगा। इसकी हिंदी क्या होती है, फिर भी कहीं से कहीं आएगा नहीं आपका। तो जब हम बात करते हैं यहाँ राइट आंसर की, तो यहाँ पर ये है, वो है नहीं, बट वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि मेरा फादर हो, उस हिसाब से उसने मुझे डांटा। तो हमारा राइट आंसर बेटा यहाँ पर क्या आएगा, एज दो आएगा। क्या आएगा, एज दो। जब हम यूज़ करेंगे ही स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, मानो कि वह मेरा फादर हो, तो हम यूज़ करेंगे एज दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका कंजक्शन का आता है। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, नो सूनर हैड आई ईटन द फिश देन आई स्टार्टेड फीलिंग सिक। जैसे ही मैंने फिश खाई वैसे ही मुझे थोड़ा सा फील होने लगा, मैं थोड़ा सा बीमार फील करने लगा। आपको पता है जब भी हम यूज़ करते हैं तो नो सूनर का बेटा पेयर क्या बनता है, तो नो सूनर का पेयर बनता है आपका देन, और वो भी THAN बनता है, ना कि THEN। ये पार्ट आपका एरर कहलाएगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पार्ट कौन सा एरर कहलाया बेटा, C पार्ट एरर कहलाएगा। यहाँ देन की जगह हम THAN का यूज़ करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हर सेट में मिलेंगे। रीज़न क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइएगा, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। द चिल्ड्रन सेट, है ना, चिल्ड्रन बच्चे बैठे, कहाँ बैठे, टेबल पर। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है है ना, इंस्टेड ऑफ द चेयर, चेयर के बावजूद, है ना। हम कहाँ, मतलब बच्चे कहाँ पर पहुँचे, बैठे, इन द प्लेस ऑफ के लिए हम यूज़ करते हैं। बच्चे बैठे कहाँ पे, चेयर पे बैठे। द चिल्ड्रन सेट, अब बच्चे बैठे हैं, बैठे हैं मतलब कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, और कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के लिए बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। द चिल्ड्रन सेट ऑन द टेबल इंस्टेड ऑफ द चेयर, है ना। चेयर के बावजूद बच्चे कहाँ पर बैठ रहे हैं, की प्लेस के हम बात करेंगे तो ऑन यूज़ होगा। देखिए, एवव यूज़ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेबल है, तो ये टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे कहीं पे, क्योंकि सपोर्ट वाली बात नहीं है। नियर, जब टेबल है और आपका चेयर है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि बच्चा अब बैठेगा कहाँ पर, नीचे बैठेगा, बिल्कुल भी नहीं, पास में थोड़ी ना बैठेगा। इन, अब यहाँ पर अगर चेयर की बात होती तो हम इन लगा भी सकते हैं और लगाना भी चाहिए, हम इन लगाते। अगर चेयर की बात होती तो ये भी नहीं आएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑन जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा द चिल्ड्रन सेट ऑन द टेबल इंस्टेड ऑफ द चेयर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम बात करते हैं, माई सिस्टर प्रिफर्स टी देन कॉफ़ी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच, है ना। दोपहर में जो मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर को क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है। किसके बाद में, लंच के बाद में। तो मैं आपको प्रिफर बता दूं,
प्रीफर की अगर हम बात करते हैं तो प्रीफर के साथ में जनरली हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, टू का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मिलता क्या है आपको, देन, ये एरर हो जाएगा। आप जब भी यूज़ करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए प्रीफर के बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, ना कि देन का। ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसमें ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पे क्या है, देन की प्लेस पे क्या आएगा, टू आएगा, और ये एरर कौन सा कहलाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एरर कहलाएगा। अलॉट ऑफ फूड, अब हमें बताना है, यहाँ पर देखिएगा वर्ड्स दिए हुए हैं, अब इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर है कुछ, उसको हमें सही करना है। अलॉट ऑफ फूड वी सर्व वर वेस्टेड, वेस्ट क्या हुआ, फूड सर्व हुआ या हम वेस्ट हुए। सब्जेक्ट यहाँ पे दो हैं, ध्यान दीजिएगा। अलॉट ऑफ फूड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलॉट ऑफ फूड वी सर्व, ये जो वी है वी के अकॉर्डिंग सर्व है, जो हमने सर्व किया ढेर सारा खाना वो वेस्ट हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ वेस्ट क्या हुआ, तो आप बोलेंगे खाना। क्या वेस्ट हुआ, फूड वेस्ट हुआ। और फूड बेटा क्या है आपका, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम आर की जगह क्या यूज़ करेंगे बेटा, इज यूज़ करेंगे, तो इस पार्ट में आपका एरर कहलाएगा। यहाँ जब हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इज यूज़ करेंगे। अलॉट ऑफ फूड वी सर्व इज वेस्टेड, तो फर्स्ट पार्ट आपका एरर कहलाएगा। इस आर की प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। जब भी आप वर्ब यूज़ करते हैं तो हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, टेंस के आपके क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन। ऑप्शंस के लिए हम यूज करेंगे सेंटेंस के लिए। सेंटेंस है आपका, दे वॉन्ट बाय एनी न्यू क्लॉथ एट प्रेजेंट, वे अभी इस प्रेजेंट में कुछ भी नया नहीं खरीद रहे हैं। क्यों, क्योंकि दे मनी टू बाय अ कार, वे पैसे बचा रहे हैं कार खरीदने के लिए। दे लिखा हुआ है, वर आएगा नहीं क्योंकि सेंटेंस आप देखें तो फ्यूचर में है और ये प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट में भी आप देखें तो इंडिकेटर क्या मिलता है आपको, एट प्रेजेंट, मतलब अभी की बात कर रहा है। सेव्ड आपका पास्ट बताता है, ये दो ऑप्शन कट गया। सेविंग हम डायरेक्ट जीरेंट का यूज नहीं करेंगे, ये ऑप्शन भी गलत होगा। हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, दे आर सेविंग, जो हमारा राइट आंसर बनेगा, दे आर सेविंग मनी टू बाय अ कार, है ना। वे अभी नए कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि वे अभी पैसे बचा रहे हैं। कंटिन्यूस की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे दे आर सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन टैग का एरर है, जरा इसे करें। सेंटेंस लिखा हुआ है, यू वरंट देयर एट द पार्टी यस्टरडे। यहां क्या लिखा है, यस्टरडे आपका पास्ट में बना हुआ है। सेंटेंस आपको पता है अगर नेगेटिव है तो बेटा क्वेश्चन टैग क्या बनता है, पॉजिटिव। वरंट में से एंड हट जाएगा, वर और यू एज इट इज आ जाएगा, तो जो राइट आंसर आपका बनेगा बेटा पॉजिटिव में, जो कि बनेगा क्या, वर यू। हम यहां पर देखते हैं तो यहां राइट आंसर क्या बन रहा है, वर यू, ठीक है। दे वरंट देयर एट द पार्टी यस्टरडे, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। इडियम्स का मीनिंग बताना है हमें। सेंटेंस लिखा है एन एक्स टू ग्राइंड, इसके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, टू फेल टू अराइज इंटरेस्ट, वेरी अट्रैक्टिव, थर्ड है आपका टू मिसगाइड समवन, टू हैव अ पर्सनल एजेंडा। एंड एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि अपना एक पर्सनल एजेंडा रखना, टू हैव अ पर्सनल एजेंडा। हमारा राइट आंसर बेटा क्या बनेगा, 4th आपका राइट आंसर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल का है, वाइल माई आंट इज डॉक्टर हर हस्बैंड इज MLA। जब आप MLA की बात करते हैं बेटा तो ये आपका वॉवल साउंड आता है, जब हम लिखते हैं तो MLA, यहाँ पर ए का साउंड आता है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, N। और डॉक्टर है, मेरी आंट क्या है, डॉक्टर, तो डॉक्टर कितनी है वो एक, तो हम बोलेंगे अ डॉक्टर। आंसर में आपका आएगा अ और N। जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहले ए है देन N है, तो राइट आंसर बेटा क्या बना आपका, 3rd राइट आंसर रहेगा। माई आंट वाइल माई आंट इज अ डॉक्टर हर हस्बैंड इज एन MLA, आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ही लीन्ड द वॉल। लीन मतलब होता है टेका लेके, जैसे हम खड़े रहते हैं, जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे मैं ऐसा मतलब सट के खड़े रहता हूँ या सपोर्ट लेके खड़े रहूँ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही लीन्ड द वॉल।
तो देखिए दीवार के ऊपर मैं सपोर्ट लेके नहीं खड़ा रह पाऊंगा, टू का डायरेक्शन वाली कोई बात आ रही है, इन अंदर की बात आएगी नहीं। हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? अगेंस्ट, के विरुद्ध। जैसे मान लीजिए इसके अगेंस्ट में खड़ा हूं तो मैं ऐसा करके टेक के खड़ा रहूंगा, तो हम क्या यूज करेंगे? इसमें अगेंस्ट यूज होगा। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर अगेंस्ट आएगा। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? अगेंस्ट, 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका प्रोनाउन का क्वेश्चन आ जाता है। लिखा हुआ है रामा एंड वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहां पर हम बात करते हैं तो यहां वर लिखा हुआ है। वर आपकी क्या है? वर्ब है। वर्ब है तो इसके पहले बेटा कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव, क्योंकि जनरली हम पढ़ते ही हैं कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, देन हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जब सब्जेक्टिव केस की बात आएगी, ये आपका ओसी है ऑब्जेक्टिव केस, मी आपका ओसी है ऑब्जेक्टिव केस, हर आपका ओसी है ऑब्जेक्टिव केस। हमारा एससी क्या निकलेगा बेटा? सब्जेक्टिव केस निकलेगा। कौन सा? आई। तो हमारा राइट आंसर आएगा रामा एंड आई वर प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। ही रिप्रेजेंट द ओपिनियंस ऑफ द यंग ऑफ टुडे, है ना। वो रिप्रेजेंट करता है ओपिनियन किस चीज के? यंग्स ऑफ द टुडे, यंग के लिए। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर आप अंडरलाइन देखते हैं तो किसके नीचे अंडरलाइन है? आपका यंग के नीचे। अब यंग का आपको क्या बताना है? नाउन फॉर्म बताना है। तो यंगर, यंगर तो बेटा ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यंग, यंगर, यंगेस्ट हम जब यूज करते हैं डिग्री। यंगनेस, नेस नहीं आएगा, नेस तो आपको पता है हम यूज नहीं करते, ठीक है। यंगेस्ट ये वापस से एडजेक्टिव वाली बात आएगी। राइट आंसर बेटा क्या बनेगा आपका? यूथ बनेगा। तो यंग का जो नाउन फॉर्म बनेगा वो आपका क्या बनेगा? यूथ बनेगा। हम जब यहां पर बात करेंगे तो ये क्या है आपका? यूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो बुक्स को बहुत प्यार करता है, बुक्स पढ़ना उसको बहुत पसंद है, उसके लिए हम जब यूज करते हैं बेटा तो बिब्लियोफाइली यूज करेंगे, बिब्लियोफाइली, ठीक है। हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड जाएगा। राइट आंसर आपका थर्ड, बिब्लियोफाइल हम यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ग्रामेटिकल एरर है आपका, इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। द गाइड गेव अस कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल कैसल। जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो कंप्लीटेड नहीं आएगा, उसने मुझे दिया, क्या दिया? कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया, एज अ एडजेक्टिव यूज होगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये क्या होगा आपका? इंफॉर्मेशन नाउन। नाउन से पहले हम कंप्लीटेड, कंप्लीटेड तो आपका या तो आप बोल दीजिए पार्टिसिपल में चला जाएगा या तो फिर आपकी वर्ब हो जाएगी। कंप्लीट आपका क्या होता है? जैसे कंप्लीट बुक बोलते हैं, बुक क्या है आपका? नाउन, कंप्लीट क्या है आपकी? एडजेक्टिव है। जब हम यहां पर यूज करेंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगा। तो ये जो एरर है ये कौन से पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में। कंप्लीटेड नहीं आएगा, कंप्लीट के प्लेस पे आपको बोला गया है क्या आएगा? कंप्लीट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रेज्ड वर्ड लिखा है। अब रेज्ड का आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है, रेज्ड का सिनोनिम्स, ठीक है। अब देखिए टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, है ना। क्लमजी है, शैटर्ड है, शैटर्ड मतलब जो ढक के रखते हैं हम किस चीज़ के, उसके नीचे की बात होती है। माइजरेबल होता है ना। माइजरेबल हम अगर बात करते हैं तो माइजरेबल, माइजरेबल मतलब ऐसी कंडीशन जो बहुत ही बेकार होती है। जैसे माइजर हम यूज़ करते हैं तो माइजर ऐसा कंजूस होता है ना, जो बहुत ही ज़्यादा जिसके पास में कम रहता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। रेज्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं मनहूस के लिए हम यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खराब हो। तो इसका जो सिनोनिम्स बनेगा बेटा वो क्या बनेगा आपका? माइजरेबल बनेगा। तो रेज्ड का जो सिनोनिम्स आएगा वो क्या आएगा? माइजरेबल, जो कि आंसर आपका कौन सा आएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, बैस्मीर लिखा हुआ है। बैस्मीर का जब हम बात करते हैं इसका क्या देखना है हमें? एंटोनिम्स देखना है ना। इसका मतलब होता है गंदा करना या फिर खराब करना किसी चीज़ को, और इसके लिए जो सबसे अच्छा वर्ड आएगा वो क्या आएगा? ऑनर। ऑनर मतलब किसी को मान सम्मान देने के लिए, कंडेम किसी की बुराई करने के लिए, क्रिटिसाइज बुराई के लिए, अप्रिशिएट बोल सकते हैं हम, लेकिन अप्रिशिएट से जो प्रॉपर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑनर आएगा, ठीक है। तो वेरी का जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? ऑनर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इसमें कंजक्शन वापस है, यू ट्राई यू विल नॉट सक्सेस। यदि तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर अगर मैं इफ़ रखूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? यदि तुम कोशिश करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो कोशिश ही करेंगे आप, ये ऑप्शन गलत। जैसे तुम सफलता करोगे वैसे सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल गलत।
बट तो आएगा नहीं, तो आपका क्या बनेगा अनलेस, और अनलेस की हिंदी क्या होती है बेटा यदि नहीं। अब इसमें बोलने का मतलब क्या हो रहा है, यदि तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, जो कि एप्रोप्रिएट है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, अब आपका देखिए यहाँ पे जनरली एरर है जो प्रीपोजिशन का एरर है, इसको समझिएगा। सेंटेंस में लिखा है आई वॉज शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वुमन डाइड फ्रॉम कैंसर। नहीं होता है, होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ऑफ कैंसर यूज़ करेंगे। आप याद रखें ऑफ किसी डिसीज़ के लिए करते हैं हम, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा तो ओल्ड वुमेन डाइड ऑफ कैंसर आएगा, है ना, ऑफ डायबिटीज़ आएगा। जो भी बीमारी रहती है, बीमारी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। सब अदर रीज़न के लिए बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। सम अदर रीज़न के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। अदर रीज़न के लिए, अदर रीज़न के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो फ्रॉम यूज़ करते हैं। ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पर जो एरर था आपका सी पार्ट था, मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ जो एरर है बेटा सी पार्ट में है, कैंसर आपका क्या है, डिसीज़, और आपको याद रखना है डिसीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ना कि फ्रॉम का। ठीक है, ये आपका ऑफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा प्लीज टेल टू हिम। टेल के साथ में कभी भी बेटा प्रीपोजिशन टेल हो गया, टोल्ड हो गया, इनके साथ में कभी भी क्या नहीं आता, टू नहीं आता है। ये आपका एरर रहेगा। बी पार्ट में एरर है, टेल के साथ में हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, तो टू का यूज़ नहीं करते हैं। पार्ट कौन सा एरर कहलाएगा आपका, बी पार्ट एरर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर। जब हम बात करते हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा, आप याद रखें। एक्यूज्ड के साथ में हम किसका यूज़ नहीं करते, फॉर का यूज़ नहीं करते। एक्यूज्ड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन है। एक्यूज्ड मतलब दोष करार देना, एक्यूज्ड ऑफ होता है, हमेशा याद रखें। एक्यूज्ड के साथ में हम बेटा किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। राइट आंसर आपका क्या बना, ए बनेगा। मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर आएगा। ठीक है। तो बेटा ये हो गए आपके 7 सेट, जो कि 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आज के सेट में हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जिसमें हमने पैसेज यूज़ नहीं किया है। रीज़न क्या था कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आ जाए, फिक्स प्रीपोजिशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।